नंबर सिस्टम के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। यस मैम। ओके करिए, तब तक बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। मैम आपकी आवाज इको जैसी सुनाई दे रही है। इको आ रही है? बहुत ज्यादा पतली है। अब क्लियर आ रही है? यस मैम, क्लियर है साउंड। बेटा आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको। ठीक है, मैंने जो कहा वो समझ आया आप लोगों को? व्हाट्सएप पे आपको मैंने नंबर सिस्टम की स्लाइड भेजी हुई है, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ऑक्टा, बाइनरी, डेसिमल, नंबर सिस्टम्स एक बार रिवाइज कर लीजिए, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं दूंगी और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। नंबर सिस्टम क्लियर हो गया था आप लोगों को कि नहीं हुआ था, ये बताइए। आवाज आ रही है? तरुण, मैम एक बार रिवाइज करा दीजिए। अब मैं पहले रिवाइज कराऊं फिर मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊं? मैम क्योंकि चलिए पिछले क्लास आप हम लोग लोगों आ ने जाइए, अटेंड नहीं कर पाए। चलिए आप लोग आ जाइए, फिर से एक बार क्विक रिवीजन करके उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट ओके है, वो मैम। आते हैं क्वेश्चन। ओके मैम। आपके में इतने सारे लोग हैं, बस 11 ही लोग अभी आए हैं, एक्टिव हुए हैं। और कहाँ है उनको इन्फॉर्म करिए, क्लास हो रही है। मैं ये लास्ट बार बोल रही हूँ, ये लास्ट बार मैं रिवीजन करा रही हूँ, इसके बाद मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी। ठीक है, नंबर सिस्टम, क्योंकि मैं एक ही लेक्चर 10 बार नहीं ले सकती। ठीक है श्रेयांश, यस श्रेयांश, मैम। यस ठीक है मैम। लास्ट बार मैं कर रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन देन आफ्टर दैट मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी एनी हाउ। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। आप आपकी कॉन्टिन्यूस क्लास चलेगी, पेपर आपके हो गए हैं, कोई मिस नहीं करेगा। मे भी हो सकती है आपकी ओके मैम। एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़े बीच में, वो हम आपको पहले ही एक दिन पहले ही बता देंगे कि कब आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, क्लियर ओके यहाँ मैम। तक सबको? यस मैम। ठीक है, सबको इन्फॉर्म करिए, जल्दी से अटैच हो, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। जिसको अटैच होना होगा वो होते जाएंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? कुछ किसी को आइडिया हो बताइए। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? प्रियांश? यस मैम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से पहले आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम हम किस लिए यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो हमारी मशीन लैंग्वेज समझता है। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हम बाइनरी नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 0 1 0 1। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम के लिए हमारा क्या आ गया? डिजिटल सिस्टम आ गया। तो पहले आपको कंपैरेटिव स्टडी पता होना चाहिए कि आपका एनालॉग सिस्टम या एनालॉग सिस्टम और बाइनरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। पहला आपने जैसे देखा कि एनालॉग सिग्नल हमारा क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है, या अगर हम ये कहें कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सिग्नल, इसको हम क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल आपका क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। तो जो डिस्क्रीट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं वो हमारे क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं एनालॉग के फॉर्म में। इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं डिजिटल के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वांटिटी कैन बी वेरी ओवर द कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं वो वेरी करती हैं एक कॉन्टिन्यूस रेंज में। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रेंज में मीन्स कि आपकी एक जो रेंज है वो कॉन्टिन्यूसली ही मूव करेगी। ठीक है, अब जो हमारा डिजिटल सिस्टम होता है, तो डिजिटल सिस्टम में क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस होता है जो कि परफॉर्म करता है किसी लॉजिक ऑपरेशन को। जैसे मान लीजिए कोई हम मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही है। आवाज आ रही थी कि चली गई मेरी आवाज? अब आ गई है मैम, पहले नहीं आ रही थी। नहीं तो वो आपको स्क्रीन दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी? स्क्रीन शो हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हुई थी। हाँ, फिर चली गई। हाँ। वो इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर रखती हूँ। अगर इसमें चला जाएगा तो फिर मैं अपने वाईफाई से यूज करूँगी। एक सेकेंड रुकिए ना।
ठीक है। तो मैं बता रही थी एनालॉग सिग्नल सिस्टम्स और डिजिटल सिग्नल सिस्टम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कि जो एनालॉग सिस्टम्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जो डिजिटल होते हैं वो प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तो समझ आता ही होगा आप लोगों को, पता है ना। कॉन्टिन्यूस मतलब जहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक सिग्नल मूव कर रहा है, डिस्क्रीट मीन्स उसकी कुछ कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, उससे वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था कि इसमें जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो रिप्रेजेंट की जाती है डिजिटल एनालॉग फॉर्म में। इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डिजिटल फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे हम जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल ले रहे हैं एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस लेते हैं जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसका एग्जांपल हमारा क्या है, एम्पलीफायर। इसका एग्जांपल क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये भाई इजी टू डिजाइन है, मतलब इजीली ये डिजाइन हो जाता है, इजी टू इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। इसमें एक्यूरेसी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होती है, लेस इफेक्टिव होते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं इनको हम इंटीग्रेटेड चिप के साथ में, और डाटा मैनिपुलेशन इसमें बहुत इजीली हो जाता है। ये तो हो गया, आपको फर्क पता होना चाहिए तभी आपको नंबर सिस्टम समझ आएगा कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है, इसलिए मैंने ये चीज को बताया है। अब हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, एक 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 लैंग्वेज होती है किसी भी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम तो चली गई। तो अब फिर से चला गया था क्या सिग्नल, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? श्रेयांश, अमन शर्मा, अंकित मौर्य, एनीवन, किसी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। अंकित, आ रही है। ये सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुकिए मैं कनेक्ट करती हूँ इसको।
स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस अरे मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है बेटा, दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख यस रही है ना? मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए बेटा, नंबर सिस्टम हम आपको बता रहे थे, तो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी कि नंबर सिस्टम द लैंग्वेज ऑफ, एक हमारा क्या है, किसी भी डिजिटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब डिजिट्स क्या होती हैं? डिजिट्स हमारी होती है सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स, सेट ऑफ सिंबल्स को हम डिजिट्स कहते हैं। नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होती है। नंबर क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ डिजिट्स है। ठीक है। अब क्या होता है, इसमें दो चीजें आती हैं, एक होती है हमारी पोजिशनिंग नंबर सिस्टम, एक होती है नॉन पोजिशनिंग नंबर सिस्टम। तो पोजिशनिंग नंबर सिस्टम हम उनको कहते हैं जो कि जिनका जो पोजीशन होता है कुछ ना कुछ वेट होता है। ठीक है। नॉन पोजिशनिंग नंबर सिस्टम वो आती है जिनका जो वेट है वो क्या होता है? नॉन सिग्निफाइड, मतलब वो सिग्निफाइड नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी आती है नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टा नंबर सिस्टम, और चौथा है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया है, एक सीक्वेंस बनाया है, जिसमें कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है मैंने MSD। ये MSD क्या है? MSD ये है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो सबसे पहली डिजिट होती है वो क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। और जो कि डेसिमल के पहले वाला जो नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर पार्ट कहते हैं। जो डेसिमल के पहले वाले नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर मैम, पार्ट। हाँ बेटा। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रहा मैम है। स्क्रीन नहीं आ रही है। एक सेकेंड रुकिएगा। अब आ रही है? यस मैम। बेटा सुनिए, मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ, बट मैंने जो आपको व्हाट्सअप किया हुआ है ये जो नंबर सिस्टम का PDF, आप उसको भी खोल लीजिए। इन केस आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसको भी देखिए। ठीक है। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? यस यस मैम। मैम। ठीक है बेटा, तो उसको भी आप खोल लीजिए। हम ये नंबर सिस्टम जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। इन केस अगर नहीं आ रही स्क्रीन तो प्लीज उसको देखिए आप। ठीक है। ये देखिए एक जनरल फॉर्मेट है, अभी तो दिख रही होगी ना, जब नहीं दिख रही होगी तो उसको खोल लीजिएगा और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। क्लियर? ठीक है। ठीक है। यस मैम। अब देखिए यहाँ पे जो आपका, मैं यहाँ तक तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तो आपको समझ आ गई होगी। जो इंटीजर पार्ट में जो डेसिमल, जैसे आप कोई नंबर लिखते हो 28.8, तो जो 28 है वो आपका इंटीजर पार्ट है, और 0.8 जो है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा होता है, जो आपका क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो पॉइंट के बाद की होती है, और पॉइंट के पहले की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू में जो सबसे पहला डिजिट होता है वो क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इंटीजर और फ्रैक्शन वैल्यू का जो सबसे लास्ट डिजिट होता है तो उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको नंबर सिस्टम को एक जर्नल फॉर्मेट देते हैं।
और इसमें देखिए बीच में पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं रेडिस पॉइंट। ठीक है, इसी पॉइंट पे डिपेंड होता है कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, ये बाइनरी शो कर रहा है कि ये आपका डेसिमल शो कर रहा है कि ये आपका ऑक्टा शो कर रहा है कि ये आपका हेक्साडेसिमल शो कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है द पॉजिटिव नंबर इज पोजिशन नंबर सिस्टम विद द बेस r is represented by n। ठीक है, एन आर इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन आर रेस टू द पावर वन माइनस एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू आर रेस टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए वन आर वन प्लस ए नॉट आर नॉट प्लस ए माइनस वन आर वन प्लस ए माइनस टू आर टू रेस टू द पावर आर टू एंड लास्ट में ए एम आर रेस टू द पावर माइनस एम। ये जो शो करता है ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, पोजिशनल नंबर सिस्टम का। ठीक है, जिसमें कि हमारा ये आर क्या शो कर रहा है, पहले एन क्या शो कर रहा है, एन आर क्या शो कर रहा है, नंबर विथ बेस आर। जो आर है वो क्या है हमारा, रेडिस है और बेस है। जैसे बेस हम बोलेंगे कि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10 होता है, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है, ऑक्टा नंबर का बेस क्या होता है, 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस आपका 16 होता है। तो जो रेडिस और बेस को रिप्रेजेंट करता है और जो ए है वो आपके इंटीजर वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला नंबर सिस्टम में हमारा एक फैमिली मेंबर आता है, कौन सा, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में पहले हम क्या कर रहे हैं, एक रेडिस पॉइंट को डिराइव कर रहे हैं जिसको हम डेसिमल पॉइंट भी कह रहे हैं। दिख रहा है ना बीच में, जिसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, यस मैम। यस मैम। पॉइंट के जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है उसको हम इंटीजर पार्ट कह रहे हैं और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू कह रहे हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है उसको हम इंटीजर वैल्यू कह रहे हैं। अब क्योंकि इसका जो रेडिस है या इसका जो बेस है वो क्या है, 10 है, तो यहाँ पे हम जो सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे वो कितने करेंगे, 10 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10 सिंबल्स को हम कौन कौन से सिंबल्स होते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 सॉरी 0 to 9 हम इसको 10 बेस 10 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। अब बात आती है कि इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कैसे बाइनरी टू अदर्स हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे या अदर को बाइनरी से कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब बाइनरी से हम सॉरी डेसिमल टू बाइनरी, फिर डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सिमिलरली अब अदर्स को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टा टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इजीली आपको समझा रखा है कि डेसिमल टू बाइनरी। अब हमें डेसिमल टू बाइनरी कैसे, हम कोई नंबर दे रखा है उसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आता है आपका जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्स इनटू द नंबर सिस्टम। जैसे पहला नंबर आप सिस्टम आपको दे दिया है 12 बेस 10 इज इक्वल्स टू n बेस 2। ठीक है, तो n बेस 2 मीन्स हो गया, n जो है वो ब्रैकेट में बेस 2 मीन्स हमें क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम इजीली इसको क्या करते हैं डिवाइड, मतलब इसको इजीली एक 2 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया गया है, 12 को हमने 8 + 4 में ब्रेक कर लिया है। 8 क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 3 और 4 क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 1 0 0। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2 रेज़ टू द पावर 0। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, एक 2 रेज़ टू द पावर 3 और एक
2 रेज़ टू द पावर 2, तो उसको हमने क्या ले लिया है, 1 1 ले लिया है, बाकी को हमने 0 0 कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसको डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से हमने डिवाइड किया, 12 को तो क्या आ गया, 6 आ गया आपका, और रिमाइंडर में आपका क्या आ गया, 0 आ गया। फिर हमने क्या किया, 6 को फिर से ले लिया, जब तक कि ये 0 नहीं हो जाएगा, तब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा, तब तक कि हम इसको लेते रहते हैं। फिर हम 6 को लेंगे, 6 3 जा जाता है तो 3 आ गया। अब 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3 को फिर से हम कर सकते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 1। और फिर जो 1 है, अब ये 1 जो है वो हमारा नहीं सॉल्व होना है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम एलएसबी एमएसबी से स्टार्ट करते हैं एलएसबी तक, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, 1 1 0 0। ठीक है, 1 1 0 0, सिंपली हमने सिर्फ डिवीजन किया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम है, आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टा करना है। हेक्साडेसिमल क्या दे रखा है, 226। सिंपली हम क्या करेंगे, ऑक्टा में कन्वर्ट करना है ना, तो ऑक्टा क्या होता है, उसका जो बेस होता है वो 8 होता है, तो हम इसको सिंपली 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वैल्यू हमारी मिनिमाइज नहीं हो जाती या 8 से कम नहीं हो जाती। ठीक है, ये हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टा। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो इसका बेस है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16, तो 16 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, जब तक कि रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व कन्वर्ट द बाइनरी एनी डेसिमल नंबर टू अदर्स। अदर्स मीन्स बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं अदर्स। अगर मान लीजिए कोई अदर नंबर दे रखा है और उसको हमें क्या है, बेस 10 में या हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल हम कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है, तो बाइनरी नंबर हमें दे रखा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि 1 इंटू 2⁵ प्लस 1 इंटू 2⁴ प्लस 0 इंटू 2⁵ प्लस 1 इंटू 2⁵2 प्लस 0 इंटू 2⁵1 प्लस 1 इंटू 2⁵0। जैसा कि अभी मैंने आपको इसका जर्नल फॉर्मेट बताया था कि हम क्या करते हैं, उसके किसी भी नंबर के रेडिक्स से क्या करते हैं, उससे पावर्स को डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज दे रखी है, तो 6 वैल्यूज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कैसे, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने इसको ब्रेक कर लिया। और जो वैल्यूज थी, जैसे कि 1 इंटू 2⁵5, 1 इंटू 2⁴, 0 इंटू 2⁵3 प्लस 1 इंटू 2⁵2 प्लस 0 इंटू 2⁵1 प्लस 1 इंटू 2⁵0। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम जो वैल्यू 0 थी वो तो 0 हो गई, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आया आपका 53। अब हमें ऑक्टा से करना है डेसिमल में, तो डेसिमल में सबसे सिंपल ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो आपका बेस जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसकी पावर से उसको जो वैल्यूज होती है उसको हम क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसमें वैल्यू दे रखी है 2154, तो 2154 को हम कैसे करेंगे, 2154 में हम क्या कर रहे हैं, रेडिस की वैल्यू ले रहे हैं। कैसे, कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2, 8⁻3, तो ये क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। अब इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 8⁻3 प्लस 1 इंटू 8⁻2 प्लस 5 इंटू 8⁻1 प्लस 4 इंटू 2⁸8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो
डेसिमल होता है इसको सबसे इजी होता है इसको कन्वर्ट करना। अब हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, पर हमें जो वैल्यू दे रखी है पॉइंट के साइड वाली, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू दे रखी है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है, इंटीजर वैल्यू नहीं दे रखी है। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, हम क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव से शो करते हैं। जैसे 10 रेज़ टू द पावर -1, 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है, तो हमने उसको शो किया है और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें भी वही करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। अब आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। आवाज आ रही है मेरी क्लास? यस मैम, आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा, तो ठीक है, आपके पास तो वो तो है ना, पीपीटी तो है ही ना। नेट की वजह से स्क्रीन नहीं शो कर रही है, पीपीटी तो है आपके पास में ना बेटा? हाँ हाँ, ओपन किए हैं। वो तो उसी से देखिए ना, उसी से तो मैं पढ़ा रही हूँ। डेसिमल समझ आया कि नहीं आया श्रेयांश? आया आया है मैम। ठीक है, यस। अब हम 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 1 बजे से फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे, एक बजे से, ठीक है। और देखते फिर नेट आ जाएगा तो फिर वहीं से करेंगे क्लास, ठीक है। ये समझाने के बाद में आज हम प्रॉब्लम्स खत्म कर लेंगे इसकी, ठीक है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर क्लियर है? आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। आप सब अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। क्लास अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सबने अपनी अटेंडेंस दे दी। नेक्स्ट क्लास आपकी 1 बजे से स्टार्ट होगी। 1 बजे से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, आपको लिंक मैं भेज दूंगी। और सब लोग अपनी अटेंडेंस प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं 10 बार एक ही चीज नहीं कहूंगी, ठीक है। ओके मैम।